आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 18 अप्रैल के वेदर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। अब आप देखेंगे बादल राजस्थान के ऊपर पहुंच चुके हैं। इससे पहले कई आपने वीडियो देखे होंगे, अबू धाबी और दुबई में मूसलाधार बारिश हुई है। जो दुबई का बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, जो विश्व में सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में आता है, बहुत ज्यादा बिजी है, वहां पर पानी भर गया था। जो मेट्रो स्टेशन हैं वहां पर पानी भर गया, यानी मूसलाधार बारिश हुई थी क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकल रहा था। और इस जगह पर यहां पर जो पहले आप मेरा पुराना वीडियो देखिए, उसमें आप देखिए यहां पर एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ था और यहां पर बहुत ज्यादा घने बादल थे। ये बादलों का समूह अब आगे आ गया है, तो बलूचिस्तान के कई इलाकों में और ये जो अफगानिस्तान के उत्तरी इलाके हैं, यहां पर अच्छी बारिश देगा। ये आज यानी कि 17 तारीख को इसने बारिश दिया, आज भी ये बारिश देगा। अब जो बादल हैं वो राजस्थान के ऊपर आ गए हैं और राजस्थान में भी अब बारिश की गतिविधियां अब बढ़ना शुरू हो जाएंगी। आज हमें उम्मीद है कि राजस्थान के कुछ इलाकों में, खास करके जो पश्चिमी इलाके हैं, गरज चमक के साथ बौछारें होंगी, तेज हवाएं चलेंगी, आंधी भी आ सकती है और ओले भी गिर सकते हैं एक दो स्थानों पर। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अब ये जो है थोड़ा पीछे बना हुआ है, ये एक तरह से आप ये समझ लिया कि यहां पर पहुंच गया है और ये वाला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहां चला गया और इंडियो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया है सेंट्रल पाकिस्तान और राजस्थान पर। इसी के प्रभाव से ये यहां पर ये जो वेदर एक्टिविटी अब होने वाली है। तो 18 तारीख को पश्चिमी राजस्थान में कई स्थानों पर अच्छी बारिश होगी और उसके बाद ये जो पंजाब हरियाणा के जो पश्चिमी इलाके हैं, यहां पर भी बारिश की गतिविधियां होंगी। दिल्ली एनसीआर में हो सकता है कि बादल वगैरह छा जाएं और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है। ये जो बादल है, अब आप देखिए तो पंजाब की अगर बात करें तो पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर, फजलिका, मुक्तसर, यानी पश्चिमी जो जिले हैं यहां पर और उत्तरी जिलों में बारिश की गतिविधियां आज हो सकती हैं और धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां बाकी इलाकों में पहुंचेंगी। लेकिन लुधियाना, संगरूर, पटियाला, चंडीगढ़, मोहाली, कपूरथला, होशियारपुर, ये जो इलाके हैं बहुत हल्की बूंदाबांदी या बौछारें देखेंगे। पासिंग रेन, यानी कि जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या जो साथ साथ जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन उसका असर होता है, पासिंग रेन के रूप में होता है, जो 5-10 मिनट की बारिश होते हुए निकल जाता है, कभी कभी थोड़ी सी ज्यादा भी हो जाती है इस तरह की। और फिर ये 19, 20 और 21 तारीख, 19 और 20 तारीख को अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, ये जो इलाके हैं ये ही बारिश देखेंगे, यानी उत्तरी इलाके बारिश देखेंगे क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे बढ़ रहा होगा। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी अच्छा है। पहाड़ों पर बहुत अच्छी बारिश होने वाली है। आज से ही उत्तरी पंजाब से लेकर के गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बारिश और स्नोफॉल होगा। स्नोफॉल ऊंचे पहाड़ों पर होगा। कल यानी कि 19 तारीख को काफी अच्छा स्नोफॉल पूरे पहाड़ों पर होगा। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों तक भी दिखाई देगा। निचले इलाकों में ओले गिर सकते हैं, तेज बारिश हो सकती है, बिजली की गरज चमक दिखाई दे सकती है। इस तरह का वेदर रहने वाला है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी आपका सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, कैथल, ये जो इलाके हैं यहाँ पर थोड़ी अच्छी बारिश होगी। लेकिन चंडीगढ़, पंचकुला, यमुनानगर में हल्की बारिश की संभावना है। बाकी जो इलाके हैं भिवानी, पानीपत और ये सोनीपत, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, नारनौल, सोनीपत, ये सब इलाके हल्की फुल्की बौछारें, बूंदाबांदी देखेंगे। मेघ गर्जना वगैरह हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में भी 19 तारीख को हो सकता है कि मेघ गर्जना हो जाए, बादल छा जाए, लेकिन बारिश की संभावना काफी ज्यादा कम है। एक दो स्थानों पर बारिश होकर के निकल जाएगी। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश तक भी ये वेदर सिस्टम नहीं पहुंचने वाला है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत और मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, इसी इलाके में कुछ वेदर एक्टिविटी आपके इन्हीं इलाकों में हो सकती है। ये जो इलाके हैं, बाकी इलाके ये जो हैं ये पूरी तरह से ड्राई रहने वाले हैं। यहाँ पर कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं होगी और धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने वाले हैं, यानी गर्मी अब अपना रूप इस इलाके में, पूरे इलाके में आपको दिखाएगी। तो गर्मी के लिए आप तैयार हो जाइए। और तेज चिलचिलाती जो धूप है वो अभी तक जो नहीं दिखाई दी थी, गर्मी तो बढ़ी थी लेकिन अब धीरे धीरे गर्मी और ज्यादा बढ़ जाएगी। बिहार में भी कोई मौसमी गतिविधि हमें दिखाई नहीं दे रही है। पश्चिमी चंपारण से लेकर के सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, भागलपुर, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे और कोई भी मौसमी गतिविधि हमें दिखाई नहीं देने वाली है। राजस्थान में जैसे मैंने बताया कि आज राजस्थान के कई इलाकों में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ से लेकर के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, सिरोही, पाली, सांचौर, जालौर, जैसलमेर, ये सारे इलाके, सिरोही, पाली, यहाँ तक भी बारिश हो सकती है। बाकी इलाके जो हैं वहां पर हल्की फुल्की बौछारें देखेंगे, यानी कि बादल इस तरह से आगे आते रहेंगे। तो बाकी इलाकों में भी हल्की फुल्की बौछारें रहेंगी। उसके बाद ये कल से ऐसा लग रहा है कि जो बारिश की गतिविधियां ऊपर की तरफ सिमट जाएंगी, यहाँ पर चली जाएंगी
तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर ये जो इलाके हैं ये फिर भी बारिश देख सकते हैं। बाकी इलाके लगभग साफ हो जाएंगे और गर्मी जो है एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगी। हालांकि अभी 2 दिनों के बाद ही जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, उससे पहले क्योंकि ये वेदर एक्टिविटी है तो थोड़ा सा कंट्रोल में रह सकते हैं। मध्य प्रदेश में कोई खास वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। मध्य प्रदेश शुष्क रहेगा, गर्म रहेगा। अब मध्य प्रदेश के जो होशंगाबाद है, खरगोन है, खांडवा, बरमनी, धार, इंदौर, देवास, बैतूल, बालाघाट, सिवनी, डिंडोरी, ये सारे जो इलाके हैं यहाँ पर गर्मी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। 40 से ऊपर टेम्परेचर चले जाएंगे। बाकी इलाके भी काफी ज्यादा गर्म हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ में भी कोई मौसमी गतिविधि अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। कोई भी मतलब हल्के फुल्के बादल छा सकते हैं। कहीं कहीं मेघ गर्जना, राजनांदगांव, दुर्ग, कांकेर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हो सकती है, लेकिन कोई खास वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई यहाँ पर नहीं दे रही है। अगर हम झारखंड की बात करें तो गढ़वा, डाल्टनगंज, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, लातेहार, लोहारदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, रांची, सिंहभूमि, जमशेदपुर, ये सारे इलाके शुष्क और गर्म रहने वाले हैं। कोई भी मौसमी गतिविधि अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही। टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेंगे। कोई वेदर एक्टिविटी यहाँ पर दिखा रही है। साहिबगंज, दुमका, देवघर, जमताड़ा, गिरिडीह, धनबाद, ये सारे इलाके गर्म और शुष्क ही रहने वाले हैं। और ये जो उड़ीसा है यहाँ पर भी कल हमने देखा था कुछ इलाकों में गरज चमक हुई थी, लेकिन कोई खास वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं देगी। उमस भरी गर्मी काफी ज्यादा परेशान करेगी और यहाँ पर हीट वेव कोस्टल एरियाज में लू जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। अब गुजरात की बात कर लेते हैं। तो गुजरात में जो उत्तरी गुजरात है यहाँ पर बादल वगैरह छाए हुए हैं, लेकिन खास वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। मौसम लगभग साफ बना रहेगा। और उसके बाद ये जो दक्षिणी गुजरात है यहाँ पर गर्मी एक बार फिर से बढ़ जाएगी। 40 डिग्री का आंकड़ा पार हो चुका है। अब यहाँ पर हीट वेव की संभावना नजर आ रही है। मार्च और अप्रैल के शुरुआती में गर्मी काफी ज्यादा थी, उसके बाद थोड़ा सा राहत मिली थी, लेकिन अब फिर से भीषण गर्मी का प्रकोप आपको देखने को मिल जाएगा। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ इलाके जो हैं आपके, ये जो आपका इलाका है यानी कि ये मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुछ इलाके, ये इस इलाकों में कुछ न कुछ वेदर एक्टिविटी, मेघ गर्जना और नासिक, औरंगाबाद, जलगांव, अहमदनगर, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, उस्मानाबाद, बीड, जालना, ये जो इलाके हैं यहाँ पर कुछ न कुछ वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई दे रही है। अगले 2-3 दिनों के दौरान यानी 19-20 तारीख को कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। उसके बाद मौसम फिर से साफ हो जाएगा, यानी कि मेघ गर्जना वगैरह होगी, जिससे कि और ये उसके बाद 20-21 तारीख को हो सकता है कि विदर्भ के कुछ इलाकों में भी बादल गरज जाए। तो जो गर्मी बढ़ रही है उसमें कुछ न कुछ राहत बीच बीच में मिलती रहेगी और ये थोड़ा सा ब्रेक लगा के रखेगी। जो गर्मी एकदम तेजी से बढ़ती है, शूट करते हैं, टेम्परेचर 45 से ऊपर पहुंच जाते हैं, उसको रोक करके रखेगी। और जो ये आपका पुणे वगैरह में जो गर्मी का जो मौसम चल रहा है, ये कल से ऐसा लग रहा है कि हवाएं जो है वो जब अभी जो चल रही थी, ये हवाएं यहाँ से आ रही थी, ये उत्तर पूर्वी और पूर्वी, ये उत्तरी दिशा से जो गर्म हवाएं आ रही थी, अब ये बदल करके हो जाएंगी यहाँ से, ये यानी कि अरब सागर से आने लग जाएंगे। तो ये जो इलाका है यहाँ पर टेम्परेचर फिर 34 से 35 डिग्री के आसपास या 33 से 34 डिग्री के आसपास यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो इस तरह का यानी कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको राहत अब देखने को मिल सकती है। ये तो हुआ महाराष्ट्र की बात। अब अगर और आगे चलते हैं हम, गंगेय पश्चिम बंगाल में कोई मौसमी गतिविधि नहीं है। उपमई पश्चिम बंगाल में भी कलिम्पोंग, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कोचबिहार, दिनाजपुर वगैरह में भी बादल छा सकते हैं। 1-2 स्थानों पर बहुत हल्की बारिश होगी। कोई खास वेदर एक्टिविटी यहाँ पर अभी फिलहाल में दिखाई नहीं दे रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी, अरुणाचल प्रदेश और असम में बहुत हल्की कुछ बारिश है। कुछ मिला करके अब मौसम लगभग शुष्क और गर्म यहाँ पर भी होने वाला है। और अब हम दक्षिण भारत की तरफ अगर हम चलते हैं तो दक्षिण भारत में इंटीरियर कर्नाटक में साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। तो कर्नाटक के कुछ इलाकों में, केरल और तमिलनाडु के जो दक्षिणी इलाके हैं, यहाँ पर मौसमी गतिविधि कुछ न कुछ दिखाई दे रही है। मेघ गर्जना, बादल बरसेंगे, हल्की फुल्की बारिश होगी, बहुत ज्यादा मौसमी गतिविधियां नहीं होगी। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी शुष्क रहेगा और गर्म रहेगा। और मानसून के जो फैक्टर्स हैं, किस तरह से मानसून आगे बढ़ने वाला है, क्या क्या उसको कौन कौन से जो पैरामीटर्स हैं उसको इम्पैक्ट करने वाले हैं, वो कल मैंने वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा तो उसको आप जरूर देख लीजिए। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।